रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे अजीम और सबसे बड़ा है। इस दुनिया में कोई अल्लाह की हमसरी का और बराबरी का दावा कर ही नहीं सकता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी कौन कर सकता है। और अल्लाह जो हर चीज पर कादिर है, इसका कोई दुश्मन तो तब हो जब कोई अपने आप को इसका मुकाबिल समझे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दो लोगों यानी अबू जहल और अबू लहब को अपना दुश्मन कहा। इन दो लोगों को जिन्हें अल्लाह ने खुद पैदा किया, इनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दुश्मनी की, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि इन दो लोगों पर किस तरह का अजाब नाजिल होगा और इन दो लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुश्मनी का आलम क्या होगा। आज हम अल्लाह के एक ऐसे ही दुश्मन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम इस्लामी तारीख में अबू जहल के नाम से मशहूर मारूफ है। ये अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ही ताल्लुक रखता था और कुरैश का बड़ा सरावर आदमी था। इसका असल नाम अमरू बिन हशाम था और इसे कुरैश फकर से अबुल हुक्म कहते थे। इसी अबू जहल की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का सामान बना दिया और अबू जहल की कब्र के बारे में एक ऐसी खबर सुनने को आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। नाज़रीन, अबू जहल उमर बिन हशाम कुरैश का वो आदमी था जिसकी अकल और हिकमत की वजह से लोग इसे हिकमत का बाप कहते थे और इसकी दूर अंदेशी और अकल पे निहायत यकीन रखते थे। इसी वजह से लोगों ने इसे अबुल हकम यानी हिकमत के बाप का लक़ब दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को इस्लाम के साथ खुली दुश्मनी की वजह से अबू जहल का खिताब दिया। इसकी वजह यह है कि अबू जहल जानता था कि इस्लाम सच्चा मजहब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे रसूल हैं। इसके बावजूद ये शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी किया करता था। अबू जहल ने कई मौकों पे अपने दोस्तों, जिनमें उमैर बिन वहब और सफ़वान बिन उमैया शामिल हैं, इनके सामने बरमला कहा कि मैं जानता हूँ कि मोहम्मद सच्चे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो दीन लेकर आए हैं वो सच्चा दीन है। मैं ये भी जानता हूं कि अल्लाह एक है और ये बुत किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से कोई नबी होने का दावा करे और मैं उसे कबूल करके उसकी गुलामी करूं। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि अबू जहल का हसद और अना किस हद तक पहुंची हुई थी कि वो एक सच्चे दीन और सच्चे रसूल को पहचानने और मानने के बावजूद इनकी दुश्मनी पर उतर आया था। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि भले ही इनका कबीला एक था, लेकिन इस कबीले के अंदर खानदान अलग था और अबू जहल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो किसी दूसरे खानदान के आदमी को नबी तस्लीम कर ले। हम आपको बताते चलें कि कबीला कुरैश एक बहुत बड़ा कबीला था और इस कबीले के अंदर और भी छोटे छोटे कबाइल मौजूद थे जो अलग अलग खानदानों की बुनियाद पर बने हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनी मनाफ का खानदान था, जबकि अबू जहल बनु मखजूम के खानदान से ताल्लुक रखता था। ये सब लोग एक ही बाप के औलाद थे। खुद अबू जहल का शजरा नसब 7वीं पुश्त में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में मरा बिन काब से जा मिलता है। इसके बावजूद अबू जहल ने इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि बनु मखजूम के और बड़े बड़े नामों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल की और इस्लाम की खिदमत की। अबू जहल की इस दुश्मनी को हम आजकल की जुबान में ये कह सकते हैं कि ये शरीके की जलन थी। इसकी वजह से अबू जहल ने इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अबू जहल ही वो शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत के मौके पर नौजुबिल्ला कत्ल का प्लान बनाया था। यही वो शख्स था जिसकी वजह से कुरैश इस कदर घिनौने जुर्म पे इकट्ठे हो गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला कत्ल करने के लिए इनके घर का मुहासरा कर चुके थे। अबू जहल इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को तरह तरह की अजियतें दिया करता था। अबू जहल ने इस्लाम दुश्मनी में बाकायदा एक ग्रुप बना रखा था जिसमें इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को अजियतें देने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती थी। वहां तरह तरह की ऐसी अजियतों पर गौर किया जाता था कि जिनसे इस्लाम कबूल करने वाले इस्लाम को छोड़ दें। नाज़रीन, जब मुसलमानों ने मक्का से हिजरत करके मदीना में अपना ठिकाना बना लिया तो अबू जहल को इस बात से बहुत तकलीफ हुई। उसने साफ साफ कहा कि ये मुसलमान जो हमारे हाथ से बचकर मदीना पहुंच गए हैं और मदीना के अंसार लोगों ने इन्हें पनाह दे रखी है, ये मुसलमान एक दिन हमारे लिए ताकत हासिल करके बहुत बड़े नुकसान का सबब बनेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि इन मुसलमानों पर लश्कर कुशी की जाए और इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अबू जहल इस प्रोपेगेंडे के बावजूद इतना कामयाब नहीं हुआ था कि मक्का के लोग इसके कहने पर मुसलमानों पर लश्कर कशी कर दें।
दूसरी बड़ी वजह यह थी कि मुसलमानों में तकरीबन हर बड़े खानदान के लोग भी शामिल हो चुके थे और अपने ही लोगों के ऊपर हमला करना कुरैश की गैरत गवारा नहीं कर रही थी। तभी गज़वे बदर का मौका आया और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के तिजारती काफिले को रोकने और इसका सामान छीनने का हुक्म दिया तो अबू जहल को यह मौका मिल गया। उस तिजारती काफिले का सरबराह खुद अबू जहल ही था और जब इसे इत्तला मिली कि मुसलमान इसकी राह में इसे रोकने और कैदी बनाने का प्रोग्राम रखते हैं तो उसने अपने उस काफिले को एक निहायत ही शॉर्टकट लेकिन बहुत खतरनाक रास्ते से तेजी से चलाते हुए मक्का पहुंचा दिया। इसके साथ ही अपने आगे आगे एक शख्स को भी दौड़ा दिया जो मक्का वालों को जाकर बस इतनी इत्तला दे दे कि मुसलमान तुम्हारा माल लूटने वाले हैं। उस तिजारती काफिले में मक्का के तकरीबन हर घर की इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, इसलिए जो काम अबू जहल 1-1.5 साल के प्रोपेगेंडे की वजह से नहीं कर सका था वो अपने माल की हवस में कर दिया और यूं गज़वे बदर पेश आया। अबू जहल को गज़वे बदर में 2 कमसिन सहाबियों जिनकी उम्र 15 या 16 साल थी और वो दोनों आपस में सगे भाई थे, उन्होंने कत्ल किया। इन दोनों सहाबियों का नाम मऊज बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अबू जहल को मैदान जंग में जंग खत्म होने के बाद ढूंढना मुश्किल हो गया था, अलबत्ता ये कन्फर्म था कि वो मारा जा चुका है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की मदद से उस जगह की निशानदही फरमाई कि जहां पे अबू जहल का जिस्म मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अबू जहल के जिस्म को वहीं पर मौजूद एक पुराने और खुश्क कुएं में फेंक दिया गया जहां पे लोग अपना कूड़ा करकट फेंका करते थे और उस कुएं को पत्थरों से भरकर ढक दिया गया। वही कुआं आज भी अबू जहल की कब्र है। नाज़रीन, हाल ही में एक व्लॉगर ने जब अबू जहल की कब्र पर जाकर वीडियो बनाना शुरू की तो उसने नोट किया कि इसमें से बहुत ही गंदी और मकरूह बदबू आ रही है। हालांकि अब तो वहां लोग कूड़ा करकट भी नहीं फेंकते। आप स्क्रीन में दिखाई जाने वाली वीडियो में देख सकते हैं कि वो मुसलमान जो अबू जहल की कब्र देखने जाते हैं वो वहां जाकर इस पर लानतें भेज रहे हैं और इसकी कब्र को ठोकरें मार रहे हैं। इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंधी दुश्मनी में दुनिया भर की जिल्लत और रुसवाई अपना मुकद्दर कर ली। वो शख्स जिसे लोग अबुल हिकम कहा करते थे और हिकमत का बाप समझते थे, वो अबू जहल बन गया और जिहालत का सरदार और जिहालत का बाप कहलाया। प्यारे साथियों, अबू जहल को कत्ल हुए 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद आज भी वो जिस जगह पर दफन किया गया था वहां से इस कदर गंदी और मकरूह बदबू आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बदबू के जरिए इसे दुनिया भर में हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया है। शहदा की कब्रों से खुशबुएं आती हैं जबकि अल्लाह के दुश्मनों की कब्र से बदबू आती है और लोगों को इल्म हो जाता है कि यहाँ पे अल्लाह का दुश्मन दफन है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और हमें इस तरह की अंधी दुश्मनी से बचाए जो हमारे ईमान के खात्मे का सबब बने। आमीन।